पंजाब कांग्रेस में बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा भेजा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आलाकमान से जताई नाराजगी, कहा पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर, सोनिया गांधी ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया, सूत्रों के हवाले से खबर। अपने पसंद के अफसरों की तैनाती न किए जाने से नाराज थे नवजोत सिंह सिद्धू। कैबिनेट विस्तार में भी सिद्धू की राय नहीं ली गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। चन्नी और सिद्धू में विवाद हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कई लोगों के सामने चन्नी को डांटा। चन्नी ने हाईकमान को लिखी चिट्ठी। नवजोत सिंह सिद्धू की करीबी रज़िया सुल्ताना ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सिद्धू असूलों के आदमी है, लालची नहीं, पंजाब के लोगों के लिए लड़ रहे हैं सिद्धू। सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी, उनको कोई लालच नहीं है कि आप इस्तीफा देना पड़ा जी। वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे। पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। रज़िया सुल्ताना के बाद कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब कांग्रेस महासचिव योगिंदर सिंह ढींगरा ने दिया इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दिया। सिद्धू के बाद पंजाब कांग्रेस में एक और झटका। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल का भी इस्तीफा कुछ दिन पहले ही बनाया था कोषाध्यक्ष। पंजाब संकट पर चन्नी कैबिनेट की आपात बैठक, मंत्रियों के साथ मंतर कर रहे सीएम चन्नी, जल्द हो सकता है कोई बड़ा फैसला। पंजाब में सियासी घमासान पर हरकत में कांग्रेस आलाकमान। चंडीगढ़ से दिल्ली आए सोनिया और राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत बड़े नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक कुलजीत नागरा। कई घंटों तक दोनों नेताओं के बीच में चली बैठक। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के सवाल पर राहुल गांधी की चुप्पी, मीडिया के तीखे सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है, पंजाब जैसे राज्य के लिए सिद्धू फिट नहीं है। हम कह रहे हैं अनस्टेबल आदमी है, वो नहीं टिकेगा, वही बात हुई। पंजाब के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं। पंजाब में घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा सिद्धू के इस्तीफे के बारे में मुझसे नहीं, आलाकमान से पूछिए, किसी राजनेता से नहीं मिलने जा रहा। क्यों इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है सर? आने वाले थे इस्तीफा दे दिया। Ask him, I don't know उसने क्यों इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, कहा मुझे इस्तीफे की जानकारी नहीं, सिद्धू अच्छे नेता हैं, पार्टी को उन पर पूरा भरोसा। सिद्धू से नाराजगी के सवाल पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का इंकार, कहा मुझसे तो कोई नाराजगी नहीं है, अगर कोई बात है भी तो उसे ठीक कर लेंगे। अकाली नेता सुबीर बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल बताया, कहा सिद्धू सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। नवजोत सिद्धू आप मिसगाइडेड मिसाइल है, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिद्धू को ह्यूमन बम बताया है, कहा सिद्धू एक अस्थिर इंसान है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तीखा हमला, सिद्धू को बताया मिसगाइडेड मिसाइल, कहा खुद को सुपर सीएम समझते हैं सिद्धू। इसको कौन सा विभाग मरेगा सिद्धू साहब तय करेगा, सुपर सीएम है, निश्चित रूप से मिसगाइडेड मिसाइल है, अस्थिरता पैदा कर रहे हैं और ऐसी स्टेट में पैदा कर रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, जिसने आतंकवाद झेला है। वहीं सिद्धू पर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला, कहा गरीब के बेटे का मुख्यमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं कर पाए सिद्धू। नवजोत सिद्धू का इस्तीफा उनके दलित विरोधी होने का सबूत। आम आदमी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस, हरपाल सिंह चीमा ने कहा सिद्धू की लड़ाई कुर्सी के लिए है, पंजाब में कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार की सोनिया गांधी से अपील, कहा सोनिया जल्द मसला सुलझाएं, कांग्रेस में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जो भी हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका समाधान जल्दी होगा
कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मैं समझता हूं जल्द ही इस स्थिति से जूझेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी खुद अपनी ही चालों के चक्रव्यूह में बिखरती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नकारात्मकता से भरा हुआ है। देखो, कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालबाजी के चक्रव्यूह में चकनाचूर हो रही है और ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी नीतियां और जिसके कार्यक्रम और जिसके नेतृत्व पूरी तरह से नकारात्मकता से भरपूर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि इस्तीफे का क्या कारण है ये सिद्धू ही बताएंगे, इसकी जानकारी नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ली चुटकी, ट्वीट करके लिखा, स्टूडेंट के आने से पहले ही गुरु चला गया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सिद्धू के इस्तीफे पर कसा तंज, कहा ला रहे थे पार्टी में टुकड़े टुकड़े वालों को, खुद के ही टुकड़े हो गए। कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली दौरे को कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने निजी बताया, कहा हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। मिशन पंजाब में जुटी आम आदमी पार्टी, कल से 2 दिनों के दौरे पर पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल, व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। पंजाब में घमासान के बीच में पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा, दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस डूबता जहाज है, इसे बचाना जरूरी है, मैं बचाऊंगा कांग्रेस को। पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। कांग्रेस पार्टी औपचारिक तौर पर कांग्रेस से नहीं जुड़े जिग्नेश मेवाड़ी, कहा निर्दलीय विधायक हूं इसीलिए औपचारिक तौर पर नहीं हो सकता शामिल। 2022 का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ूंगा। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में ज्वाइन होने पर बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने साधा निशाना, सड़कों पर लगाए कन्हैया कुमार के पोस्टर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का लिखा स्लोगन। कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार के शामिल होने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का तंज, कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस का विलय हिंदुस्तान लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो रहा है। खैर, राहुल गांधी तो जाके जेएनयू में इनके साथ खड़े हुए ही थे, अब उनकी बारी है, वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी पर कांग्रेस में दंगल, मनीष तिवारी ने दोनों की एंट्री पर सवाल उठाए, बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस। दिल्ली के एआईसीसी ऑफिस के बाहर लगी कन्हैया कुमार के पोस्टर, कन्हैया कुमार का कांग्रेस में स्वागत करने वाले पोस्टर में भरा नजर आया कांग्रेस का कार्यालय। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर कसा तंज, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग देश का बंटवारा गैंग में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, 10 दिन में 3 बार घुसपैठ करने की कोशिश, सेना की कार्रवाई में 7 आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है, सेना ने लश्कर के जिंदा आतंकी अली बाबर को पकड़ा है। उरी में पकड़े गए 19 साल के लश्कर आतंकी अली बाबर ने पाकिस्तान में 3 महीने की ट्रेनिंग ली। 2016 जैसा बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश की गई थी। पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ के रोड मैप का हुआ खुलासा, 18 सितंबर को जंगल के रास्ते घुसे थे आतंकी, अप्रैल में 4 महीने तक पाकिस्तान में ली ट्रेनिंग। उरी के आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। AK-47 पिस्टल, मैगजीन से लेकर ग्रेनेड तक आतंकवादियों के पास से जब्त किए गए। पाकिस्तान के नापाक इरादों की फिर खुली पोल, आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी समेत पाकिस्तानी ATM कार्ड, खाने पीने की चीजें भी बरामद की गई हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और हेरोइन जब्त की है। बीएसएफ ने नकली भारतीय नोट भी बरामद किए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़ी साजिश नाकाम करने के बाद अलर्ट पर बीएसएफ, ड्रग तस्करी रैकेट के खुलासे के बाद सुरक्षा बलों ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से बेनकाब पाकिस्तान, अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सक्रिय है। सीआरएस की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में सक्रिय 5 आतंकवादी संगठनों के निशाने पर भारत, कुछ आतंकी संगठन साल 1980 से पाकिस्तान में सक्रिय हैं।
यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो वायरल, धर्मांतरण और इस्लाम के फायदे गिनाते दिखाई दिए। योगी सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन पर लगे आरोपों पर जांच के लिए एसआईटी का गठन। डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीणा, कानपुर के एडीजी भानु भास्कर एसआईटी में शामिल। 7 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, एसआईटी सभी पहलुओं की जांच करेगी, जो भी रिपोर्ट सामने आएगा उस पर राज्य सरकार एक्शन लेगी। राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है, जो कि एक डीजी लेवल के अधिकारी उसको हेड कर रहे हैं और एक एडीजी उसके मेंबर हैं। जब एसआईटी पूरे सभी पहलुओं की जांच करेगी, उसके बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अधिकारी का अपने आवास पर धर्मांतरण का काम करना गलत, कानून के अनुसार होगी कार्रवाई। हुए दिख रहे हैं, उसका वीडियो भी सामने आया, उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद अब इसकी एसआईटी बनी और 7 दिन के अंदर इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होगी। रिपब्लिक नेटवर्क से आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन पर पीड़ितों ने किया खुलासा। कहा, इफ्तिखारुद्दीन ने हमें पैसे और घर का लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। इफ्तिखारुद्दीन के साथ मोइनुद्दीन पर बरगलाने का भी आरोप लगा। आईएएस अधिकारी के वायरल वीडियो पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए कानून लेकर आए हैं। विपक्ष ने हमेशा धर्मांतरण को सपोर्ट किया है। दिलवाएंगे। देखिए, जांच का विषय है, जांच हम कर रहे हैं, लेकिन हमने अवैध धर्मांतरण हमेशा हमारा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा रहा है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, हमने इस तरह की चीज़ों को कभी भी, कोई भी, कहीं पर भी हो, हमने उस पर कार्रवाई की है। और अलीगढ़ के मदरसे में तालीम के नाम पर बच्चों को जबरन जंजीरों से जकड़ने का वीडियो वायरल हुआ। लोहे की जंजीर में 3 से 4 बच्चों को बांधा गया। अलीगढ़ में मदरसे की एक और करतूत आई सामने। पुलिस से शिकायत करने पर शिकायतकर्ता से मौलवी के साथियों ने की हाथापाई। सीसीटीवी फुटेज आए सामने। अलीगढ़ मदरसे मामले में पुलिस ने मौलवी फहीमुद्दीन को हिरासत में लिया है। पुलिस मौलवी से कर रही है आगे की पूछताछ। यूपी के इटावा में 200 परिवारों का करा गया धर्म परिवर्तन। गुमराह करने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। गुरुग्राम में मस्जिद के अंदर 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़। चंदा इकट्ठा करने आए जमाती इमाम ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी जमाती इमाम के लोगों ने जमकर पिटाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगे पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में साल 2020 में हुआ दंगा पूर्व नियोजित साजिश थी। दंगों से दिल्ली में हुआ था भारी नुकसान। दिल्ली वासियों के जहन में अभी भी जिंदा है दिल्ली दंगे के घाव। रिपब्लिक भारत से बातचीत में लोगों ने कहा, दंगों की वजह से अभी भी डर लगता है। लोग यहाँ पे बहुत दारू पिए हुए थे, ऐसा लग रहा था। बहुत देर तक तो वैसे ही गाली गलौज करते रहे। दिल्ली दंगे पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रिपब्लिक भारत ने बीजेपी नेता शाजिया आलमी से की बात। कहा, दंगों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की साजिश थी। सीएम योगी आदित्यनाथ अक्टूबर से यूपी में चुनावी शंखनाद शुरू करेंगे। चुनावी यात्रा में भरेंगे हुंकार। सरकार की उपलब्धियों को सीधे जनता के बीच में ले जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। प्रियंका गांधी की चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी और परामर्श समिति के साथ बैठक। ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट विस्तार पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, योगी के नए मंत्रिमंडल में 67% मंत्री स्वर्ण, सभी 29% पिछड़े। हिंदू एकता के नाम पर सियासी पहचान खत्म की जा रही है। शिवपाल सिंह यादव ने दिया अखिलेश यादव को अल्टीमेटम। 11 अक्टूबर के बाद नहीं करेंगे अखिलेश के जवाब का इंतजार। 403 विधानसभा सीट से अन्य सेकुलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी की अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई खत्म। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। ममता बनर्जी को बड़ी राहत। भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट का इंकार। 30 सितंबर को भवानीपुर में डाले जाएंगे वोट। दिल्ली में बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिलीप घोष पर हमले की शिकायत की गई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से मांग की, चुनाव आयोग माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करे। साथ ही टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी कार्यकर्ताओं की मानसिकता देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है।
भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कहा चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक धारा 144 लागू हो। भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर की तीनों सीटों पर 30 सितंबर को होना है उपचुनाव। 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव। 2 नवंबर को आएंगे चुनाव परिणाम। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें केंद्र शासित प्रदेश के दादर और नगर हवेली दमन-दीव, हिमाचल प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है। राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनावों का ऐलान। घरियावाद और वल्लभनगर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होगा मतदान। 2 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिग्विजय सिंह के बयान पर घमासान। सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भावनाओं को आहत करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एमपी के इंदौर में दिग्विजय सिंह ने विरोध प्रदर्शन का किया नेतृत्व। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने अपने और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों का विरोध किया। दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। दिग्विजय सिंह बच्चों के साथ भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दिग्विजय के बयान पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। तुष्टीकरण की नीति में उन्होंने बच्चों को भी घसीट लिया। बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा या क्या पड़ेगा जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं, ये दिग्विजय सिंह जी ने नहीं सोचा। 10 साल सीएम रहे, सांसद हैं। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग का पलटवार। कहा दिग्विजय सिंह में ज्ञान और संस्कार दोनों ही नहीं। दिग्विजय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अक्षय मिश्रा ने आड़े हाथों लिया। कहा दिग्विजय सिंह जैसी शिक्षा में पले हैं, जिस तरह का बयान देते हैं उससे उनकी दूषित मानसिकता का पता चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिया 35 नई फसलों की वैरायटी का तोहफा। नई किस्म में चमकेगी किसानों की किस्मत। अन्नदाताओं से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कृषि को सुरक्षा देने से होता है विकास। बीज से बाजार तक बढ़ी आर्थिक ताकत। खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में तीनों आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ। 7 दिन की रिमांड पर है आनंद, आद्या और संदीप तिवारी। नरेंद्र गिरी मौत केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। अनिल परब ने कहा कि बेटे की कसम खाता हूं, कुछ गलत नहीं किया। बंगाल में मुकुल रॉय की खतरे में विधायक पद की सदस्यता। 7 अक्टूबर तक स्पीकर को लेना होगा फैसला। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बीजेपी ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई समेत अन्य पक्ष से मांगा जवाब। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को करेगा मामले की अगली सुनवाई। कोल स्कैम के खिलाफ में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अनूप माझी से जुड़े लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में पेशी। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा निर्माताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा पटाखों से कमाई के लिए बाकी लोगों की जिंदगी नहीं छीन सकते। सागर मर्डर केस में आरोपी अनिरुद्ध को बड़ा झटका। रोहिणी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा अनिरुद्ध पर लगे गंभीर आरोप। पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए 2 आरोपियों को कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को सौंपा। 4 अक्टूबर तक एटीएस की हिरासत में रहेंगे आरोपी। जाकिर शेख और रिजवान मोमिन के खिलाफ कुछ सबूत मिले, जिसके आधार पर एटीएस ने उनकी हिरासत की मांग की। आज 92 साल की हुई सुर कोकिला लता मंगेशकर 26 साल गाए पुराने गाने को नए अंदाज में पेश करके सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी। लिखा आदरणीय लता दीदी को जन्मदिन की बधाई। लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना करता हूं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांति दूत शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके नमन किया। ट्वीट करके लिखा उनके साहसी बलिदान ने अनगिनत लोगों में देशभक्ति की चिंगारी जलाई थी। दिल्ली के आईटीओ पर शहीद भगत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर राहुल ने माल्यार्पण किया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर मनाया जश्न। दिल्ली के शहीद आजम पार्क में आयोजित किया कार्यक्रम। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी की सौगात। 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन बांटा।
गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। शाह ने कहा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने 17 सालों में देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का कार्य किया है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एसआईडीएम के एनुअल सेशन 2021 में हुए शामिल। राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, कोई देश इससे अछूता नहीं। कोविड नियमों के साथ में यूपी में रामलीला के आयोजनों को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। रामलीला मैदान की क्षमता के अनुरूप दर्शकों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यूपी के मथुरा में बाल विकास सेवा पुष्टाहार कार्यक्रम का आयोजन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2086 स्मार्टफोन वितरित किए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। भारी संख्या में अपनी समस्याओं के साथ में लोग पहुंचे। लोगों ने अफसरों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा पर दर्ज केस के खिलाफ कांग्रेस यूपी के सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ में महापंचायत के लिए आए राकेश टिकैत ने धमकी दी। कहा, अगला निशाना मीडिया हाउस है। मीडिया को बचाना है तो किसानों का साथ दें। अब तो ये है कि सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एग्मोर में तमिलनाडु पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जिला पंचायत की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगी। गडकरी ने कहा कि घाटी में बन रही कई सुरंगें युवाओं को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमूल हनी के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। किसानों की आमदनी डबल करना लक्ष्य है। राजस्थान सरकार ने सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा को सस्पेंड कर दिया। रीट परीक्षा में धोखाधड़ी में संदिग्ध भूमिका का आरोप है। यूपी के बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी ने खोली स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की पोल। पेंशन और ईपीएफ निकलवाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारी कैमरे में कैद हुए। राजस्थान के धौलपुर में अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। महिला के परिवार और ससुराल वालों के बीच जमकर हुई मारपीट। परिवार ने ससुराल पक्ष पर मारने का लगाया आरोप। कोरोना के मोर्चे से राहत भरी खबर। करीब 202 दिनों के बाद में देश में पहली बार कोरोना के नए मामले 20,000 से कम। 24 घंटे में 14,000 नए केसेस सामने आए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में केस की कमी के बावजूद लगातार कोरोना टेस्टिंग जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,75,000 टेस्ट किए गए। केरल में कोरोना के 11,699 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 58 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा